शहर से दूर घने जंगलों और उजाड़ रास्तों के बीच खड़ी थी पुरानी हवेली। चारों तरफ टूटे हुए पेड़, झाड़ियों में दबा रास्ता और हवेली की दीवारों पर जमी काई। दिन में भी वह जगह डरावनी लगती थी और रात में तो कोई उधर जाने का नाम नहीं लेता था। गांव के लोग कहते थे, जो सूरज ढलने के बाद हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन शहर से आए 4 दोस्त, राहुल, मोहित, पूजा और निखिल, इन बातों को मजाक समझते थे। वे कॉलेज की छुट्टियों में एडवेंचर के लिए गांव आए थे। जब उन्होंने हवेली की कहानी सुनी तो निखिल बोला, आज रात वहीं चलेंगे, तभी तो असली मजा आएगा। गांव के बुजुर्गों ने मना किया। बेटा, हवेली सिर्फ खंडहर नहीं, वहां बंद आत्माएं रहती हैं। पर चारों हंसते हुए निकल पड़े। रात के ठीक 12 बजे वे हवेली के सामने खड़े थे। चांद बादलों में छिपा था। जैसे ही राहुल ने लोहे का जंग लगा दरवाजा धकेला, चर्र, एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें, जिनकी आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। फर्श पर बिखरा कांच और टूटी कुर्सियां। अचानक पूजा बोली, तुम लोगों ने भी सुना? सब चुप हो गए। ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। रहस्यमयी कमरा। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर एक बड़ा सा आईना था, जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा था, जो सच जानना चाहता है वो कीमत चुकाएगा। जैसे ही मोहित ने आईने को छुआ, जोर की हवा चली और दरवाजा बंद हो गया। कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में एक औरत की हंसी गूंजी, आ गए तुम लोग भी। आईने में अब चारों के पीछे एक औरत खड़ी थी, पुराने जमाने के कपड़ों में, चेहरा जला हुआ। हवेली का सच औरत ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। सालों पहले ये हवेली एक अमीर जमींदार की थी। उसकी पत्नी कमला देवी को उसी हवेली में शक के नाम पर जिंदा जला दिया गया था। हवेली के नौकर और परिवार वाले चुप रहे। मरते समय कमला देवी ने कहा था, ये हवेली अब मेरी कैद बनेगी और जो अंदर आएगा मेरी कहानी सुने बिना नहीं जाएगा। उसके बाद एक एक करके हवेली में रहने वाले सब मर गए। हवेली वीरान हो गई। डर का असली रूप कमरे की दीवारों से हाथ निकलने लगे। पूजा जोर से चीखी। निखिल जमीन पर गिर पड़ा। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे गायब हो चुका था। औरत की आंखों से खून बहने लगा। तुम लोग मेरी सच्चाई को बाहर ले जाओगे, लेकिन एक को यहाँ रहना होगा। अचानक आईने में लिखा बदला, एक की कुर्बानी। हवा इतनी तेज हो गई कि मोमबत्तियां बुझ गईं। अचानक सुबह तेज रोशनी हुई और सब बेहोश हो गए। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर 3 लोगों को बेसुध पड़ा पाया, राहुल, मोहित और पूजा। लेकिन निखिल गायब था। जब वे होश में आए, हवेली फिर से खंडहर बन चुकी थी। कोई कमरा नहीं, कोई आईना नहीं। 3 दिन बाद गांव के एक बच्चे ने हवेली की खिड़की में किसी को देखा। एक लड़का खड़ा था, निखिल। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर अजीब मुस्कान। और हवेली के अंदर से आवाज आई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सीख, कुछ जगहें सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होती, वहां दबे हुए गुनाह, चीखें और बददुएं रहती है। और पुरानी हवेली आज भी इंतजार करती है अगले मेहमान का।